हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज आपकी एसएसटी की क्लास है और एसएसटी क्लास में हमारा लेसन बच्चों हो रहा था फेस्टिवल्स आर फन। तो चलिए स्टूडेंट्स, लेसन को कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैं आपको लेसन 15 पढ़ा रही थी। लेसन 15 फेस्टिवल्स आर फन। तो हम लोग बच्चों यहाँ तक रीडिंग कर चुके थे, मैं आपको ये सब पढ़ा चुकी थी। याद है आपको? होली, दशहरा, ईद, दिवाली, क्रिसमस, गुरु पर्व एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल बच्चों हम लोग शुरू कर रहे हैं, यानी कि पवित्र त्यौहार। उन्हीं को हम स्टार्ट करते हैं पोंगल से। पोंगल इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड मोस्टली इन साउथ इंडिया। पोंगल का त्यौहार दक्षिण भारत में मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन जनवरी। ये त्यौहार जनवरी में होता है, यानी कि लास्ट मंथ हो चुका है। काउस आर वर्शिप ऑन देयर फेस्टिवल। और इस दिन क्या होता है? गाय की पूजा की जाती है। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज। लोग अपने घरों को सजाते हैं। दे वेयर न्यू क्लोथ्स। वो नए कपड़े पहनते हैं। आ स्वीट डिश कॉल पोंगल इज कुक्ड। एक स्वीट डिश होती है जिसका नाम होता है पोंगल, वह सभी घरों में बनाई जाती है। नेक्स्ट है ओनम। ओनम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। ओनम कहाँ का पवित्र त्यौहार है? केरल का। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मलयालम मंथ ऑफ चिनियम अगस्त सितंबर फॉर 10 डेज। ये कहाँ पे? मलयालम मंथ कहलाता है, जो कि अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। वो 10 दिन के लिए ये त्यौहार होता है। इट ऑल्सो मार्क्स द कॉम्मेमोरेशन ऑफ अ वामन अवतार ऑफ गॉड विष्णु एंड द होम कमिंग ऑफ किंग महाबली। इस त्यौहार का क्या प्रतीक है? वामन अवतार जब भगवान विष्णु ने लिए थे और किसके रूप में आए थे? वो महाबली के रूप में, उसके रूप में ये मनाया जाता है। पुकलाम्स रंगोली मेड ऑफ फ्लावर्स, यानी कि जो रंगोली बनाई जाती है फूलों की, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? पुकलाम्स। ओनम साडैया, यानी कि आ स्पेशल फीस्ट एंड स्नेक बोट रेसेस आर द अट्रैक्शन ऑफ दिस फेस्टिवल। यानी कि ये सब इस त्यौहार के मुख्य आकर्षण होते हैं। ये सब चीज़ें अक्सर हुआ करती हैं। ये आप देख रहे हैं, इनकी बोट रेस होती है जिस तरह से, इसे स्नेक बोट रेसेस कहते हैं। नेक्स्ट है नेशनल फेस्टिवल, यानी कि कुछ बच्चों हमारे राष्ट्रीय त्यौहार भी होते हैं जो हमें पूरा भारत देश मिलकर बनाता है। उसमें कोई जाति धर्म की बातें नहीं होती हैं। नेशनल फेस्टिवल्स आर फेस्टिवल सेलिब्रेट बाय द एंटायर कंट्री, यानी कि पूरे देश के द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों को राष्ट्रीय त्यौहार कहा जाता है। दे बाइंड द पीपल इन अ थ्रेड ऑफ यूनिटी। ये त्यौहार लोगों को एक धागे में, एकता के सूत्र में बांधते हैं। वी हैव हॉलीडे ऑन दिस फेस्टिवल। इस दिन हमारी त्यौहार में छुट्टी होती है। उसमें सबसे पहला त्यौहार है बच्चों नेशनल फेस्टिवल में रिपब्लिक डे, यानी कि गणतंत्र दिवस। द रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 26 जनवरी एवरी ईयर। रिपब्लिक डे हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। ऑन दिस डे इन 1950 इंडिया बिकम अ रिपब्लिक, क्योंकि इसी दिन 1950 में भारत गणतंत्र रूप में हुआ था। द मेन फंक्शन ऑफ रिपब्लिक डे इज़ अ परेड ऑफ राजपथ इन न्यू दिल्ली। और इस दिन इसका मेन काम क्या होता है? मेन क्या चीज़ होती है? इस दिन दिल्ली में राजपथ पर परेड निकाली जाती है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होइस्ट्स द नेशनल फ्लैग। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वह ध्वजारोहण करते हैं। ही ऑल्सो टेक्स द सैल्यूट, थाउजेंड ऑफ पीपल वॉच इट। और क्या करते हैं? अपना सैल्यूट देते हैं और हज़ारों लोग इसको देखने के लिए वहाँ आते हैं। उसके बाद है इंडिपेंडेंस डे, यानी कि स्वतंत्रता दिवस। इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947, यानी कि भारत को अंग्रेजों से मुक्ति मिली थी, आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 में। वी सेलिब्रेट दिस डे एज द इंडिपेंडेंस डे, इसलिए हम इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। आर प्राइम मिनिस्टर हॉइस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन द न्यू दिल्ली। इस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर अपना ध्वजारोहण करते हैं। ही सैल्यूट्स द कंट्री बाय द सेइंग जय हिंद। वह पूरे भारत देश को सैल्यूट करते हैं जय हिंद का नारा बोलते हुए। ही ऑल्सो गिव्स द मैसेज टू द नेशन। और साथ ही पूरे भारत में एक मैसेज भी देते हैं, यानी कि एक संदेश भी देते हैं। नेक्स्ट है गांधी जयंती, यानी कि गांधी जयंती होती है नहीं कहते हैं। गांधी जयंती सेलिब्रेट थ्रू आउट द कंट्री ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। गांधी जयंती हर साल पूरे देश में 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। मोहनदास करमचंद गांधी, popularly known as Bapu, and Gandhi ji was born on this day on 1869 at पोरबंदर इन गुजरात। इस दिन क्या हुआ था? हमारे बापू जी यानी कि गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर में। कब हुआ था बच्चों? 2 अक्टूबर को। और किस दिन? 1869 में हुआ था। गांधी जी प्लेड एन इम्प्रूवमेंट रोल इन इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट। और गांधी जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए।
ही गेव अस द प्रिंसिपल्स ऑफ द सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। उन्होंने हमारे पूरे भारत देश को सत्याग्रह और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। बच्चों लेसन खत्म हो गया है। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइजेस भी कर लेते हैं। एक्सरसाइजेस में है इंडिया इज़ अ लैंड हिल ऑफ फेस्टिवल। तो इंडिया क्या है? इंडिया इज़ अ लैंड। दिवाली कम्स आफ्टर 30 और 20 डेज ऑफ दशहरा आफ्टर 20 डेज। ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल। पंडित नेहरू या महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी सही करेंगे। द रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन रिपब्लिक डे इज 26 जनवरी। आर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हॉज द नेशनल फ्लैग एट रेड फोर्ट। रेड फोर्ट पे बच्चों प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिए। मैनी डैशेस आर सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री। तो मैनी फेस्टिवल्स लिखेंगे आप नंबर 1 पे। क्रिसमस इज सेलिब्रेशन ऑन, कम करते हैं क्रिसमस सेलिब्रेशन 25 दिसंबर को, तो यहाँ पे नंबर 2 लिख देंगे। नंबर 3 वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज आर, क्या करते हैं? रिपब्लिक डे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रिपब्लिक और डे लिखा हुआ है। महात्मा गांधी वॉज अ डैश लीडर, तो ग्रेट लीडर 4th लिख दीजिए ग्रेट। डैश इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 15 अगस्त। नंबर 5 ऑलराइट। उसके बाद में मैच द फॉलोइंग। रिपब्लिक डे कब करते हैं बच्चों? रिपब्लिक डे 26 जनवरी, यहाँ पे ए लिख देंगे। गांधी जयंती 2 अक्टूबर। ओणम, ओणम कहाँ का त्यौहार है बच्चों? केरला का, तो यहाँ पे आप लिख देंगे नंबर 3, ये नंबर 1, ये नंबर 2। उसके बाद दिवाली, दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ईद, ईद है सेवैयाँ, ये सामने ही लिखा हुआ है इसके। एंड होली, होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ऑलराइट, तो ये मैच द फॉलोइंग हो गए। इसके बाद में है ट्रू एंड फॉल्स। फेस्टिवल आर अ टाइम ऑफ फन एंड जॉय। ट्रू। गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा आर वर्शिप ऑन दिवाली। ट्रू। होली इज सेलिब्रेटेड इन ऑटम सीजन। नो, false. People decorate Christmas tree on Christmas. True. Pongal is a harvest festival. True. Main function of the Republic Day is a parade of Rajpath. True. All right, true and false हो गया। अब कर लीजिए बच्चों आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। What are the religious festival? Name any 3। इसका आंसर आप लिखेंगे festivals which are celebrated by people as per their beliefs is called religious festival। एक बार फिर से आंसर देख लीजिए। festivals which are celebrated by people as per their beliefs is called religious festival। और 3 फेस्टिवल लिखने हैं आपको, होली, दिवाली एंड ईद, या आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके बुक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू वी सेलिब्रेट होली। तो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ से बच्चों। ऑन दिस डे पीपल इंजॉय थ्रोइंग कलर्ड वाटर ऑन ईच अदर। देयर इज अ लॉट ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग और ड्रम बीट्स ऑन द स्ट्रीट्स। ऑलराइट, ये आपका आंसर नंबर 2 हो गया। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डू यू नो अबाउट पोंगल। तो पोंगल के बारे में आपको लिखना है। आप लिखेंगे पोंगल is a harvest festival celebrated mostly in South India. It is celebrated in January। बस इतना लिख लीजिए, बहुत लंबा आंसर बनना हो जाएगा आपके लिए। नेम एनी 2 नेशनल फेस्टिवल। आप लिख सकते हैं रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे, जो आपके ये लिखे हुए हैं देखिए, रिपब्लिक डे एंड नेक्स्ट इंडिपेंडेंस डे, ये आपके 2 फेस्टिवल होगा नेशनल। वाई डू वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे। तो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ से इंडिया बिकेम फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947। वी सेलिब्रेट दिस डे एज अ इंडिपेंडेंस डे। ऑलराइट, ये आंसर नंबर 5 हो गया। तो बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए हैं। इस तरह से आपका लेसन पूरा कंप्लीट हो गया। आपको कॉपी में क्या क्या करना है? टिक द करेक्ट वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग्स, ट्रू एंड फॉल्स एंड क्वेश्चन आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।